जय भीम भाइयों। भाइयों, अगर होलिका बुरी थी तो गंगा कौन सी दूध की धुली थी। ये वीडियो मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि पहले सच्चाई को जानो, परखो, फिर मानो। तो भाइयों, हमें एक पौराणिक कहानी सुनाई गई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसकी एक भाई था, एक बहन थी, एक बेटा था। तो हिरण्यकश्यप वहां जो अपनी जनता के ऊपर दुर्व्यवहार करता था, उनके साथ अत्याचार करता था और अपनी ही पूजा कराता था। लेकिन उनका एक बेटा था जो जिसका नाम था प्रहलाद। वो क्या है कि वो विष्णु भक्त था, विष्णु की पूजा करता था। ये बात हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं थी। तो एक दिन गुस्से में आकर के हिरण्यकश्यप चाहते थे कि वो अपने बच्चे को मरवाना चाहते थे। कहानी में कुछ हमें ऐसा ही बताया गया और ऐसा ही दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि होलिका जो उसकी बहन थी, उनको क्या है कि शिव का वरदान में एक चादर मिली हुई है। अगर वो उस चादर ओढ़ करके बैठती हैं तो उनको जलाया नहीं। यहाँ पर कहानी ऐसी आती है कि होलिका एक चिता तैयार करवाती है जिसके ऊपर वो चादर ओढ़ के बैठती है और अपने बच्चे को गोद में बिठा लेती है। होता उल्टा है कि महादेव आते हैं, उस चादर को लेके चले जाते हैं, होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है। तो हमें कहानी कुछ इस तरीके से सुनाई गई। दरअसल में कहानी ऐसे नहीं है। स्टोरी तो उसकी कि एक बहुजन राजा था जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। वो अपने राज्य के अंदर खुशहाली चाहते थे। हर चीज के लिए वो चाहते थे कि उनकी जनता खुशी रहे, पाखंड से दूर रहे। लेकिन इन मनुवादी पाखंडियों ने ऐसा होने नहीं दिया। उस कहानी को ऐसा मोड़ तोड़ के बताया गया कि दरअसल में उन लोगों ने भक्त प्रहलाद को बहका फुसला करके उसे नशेड़ी, शराबी, कबाबी ऐसा कुछ बना दिया कि होलिका एक दिन उसे ढूंढती हुई जाती है, जिसके कारण जंगल के अंदर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ जलीलता वाली हरकतें की जाती हैं और उसको वहां पर लकड़ियों में जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए इन पाखंडियों ने रात को होली दहन का रीत रिवाज बना दिया। भला कहीं रात में चिता जलती है? नहीं ना। अब मैंने बात बोली है कि होलिका बुरी थी तो गंगा की कैसे दूध की धुली थी। यहाँ पर जो होलिका को बुरा दिखाया गया है वो इस प्रकार दिखाया गया है कि एक बुआ अपने भतीजे को जलाकर मारने की कोशिश करती है, इसलिए वो बुरी थी, इसलिए होली को जलाया जाता है। अब आते हैं हम महाभारत काल में। जब महाभारत काल के अंदर गंगा के साथ जो हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे, उनको प्रेम हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। तो इस कहानी को ना आप महाभारत के सीरियल के अंदर भी देख सकते हैं जो बी आर चोपड़ा ने बनाया था, या महाभारत की किताब भी उठा करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपको सबूत के तौर पे मिल जाएगा कि गंगा की शादी शांतनु से हो जाती है। उसके बाद में 1 साल बीतने के बाद में उनके एक बच्चा होता है कि माता गंगा क्या करती है कि उस बच्चे को ले जाकर के नदी में डुबो करके मार देती हैं। ऐसे ही करते करते हर साल एक बच्चा ले जाती हैं, वो अपना नदी में डुबोकर मार देती हैं। एक बच्चे को जन्म देती हैं, फिर उसे डुबोकर मार देती हैं। ऐसे ही कर करके उन्होंने अपने 7 बच्चों को खत्म कर दिया। तो अब आप मुझे ये बता दो कि 7 बच्चों को खत्म करने वाली सगी माँ कैसे दूध की धुली हो सकती है, कैसे पवित्र हो सकती है? इसके पीछे भी मैं कारण बताने वाला हूं आपको कि वो पवित्र कैसे कहलाई। तो अगर आज के टाइम में अगर कोई औरत अपने साथ तो छोड़ो, एक बच्चे को भी खत्म कर देती है, उसे बुरी तरह से मारती पीटती हुई, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उससे यही बोलोगे कैसी कुलच्छनी माँ है, कैसी हत्यारन माँ है कि अपने बेटे की हत्या कर दी। उसे देवी तो नहीं कह सकते ना आप। अब देवी का रूप उन्हें कैसे मिल गया, मैं उसका कारण बताता हूं। क्योंकि होलिका जो है वो बहुजन समाज से आती थी, हमारे ओबीसी समाज से आती थी, इसलिए वो राक्षस कहलाई, बुरी कहलाई। और जो माता गंगा हैं वो स्वर्ण समाज से आती थी, इसलिए वो पवित्र कहलाई, देवी कहलाई। अब बताओ, जिसने अपने भतीजे को मारने की कोशिश की एक झूठी कहानी के अंदर, उसको तुम लोगों ने बुरा समझ के हर साल जलाने का रिवाज बना दिया। और जिसने सगी माँ ने अपने 7 बच्चों को खत्म कर दिया, जबकि वो अपने 8वें बच्चे को भी मारने जा रही थी कि राजा पीछे पीछे जाता है शांतनु और उसको टोक देते हैं, तो तब जाकर के वो बच्चा बच पाता है। तो वो बच्चा ही बड़ा होकर के भीष्म पितामह बनता है। महाभारत आप लोगों ने देखी भी है, और इस वीडियो को जानने के लिए ना कि आप एक बार फिर से भी देख सकते हो, या आपको मेरी कहानी सुनने के बाद में आपको याद भी आ जाए कि हाँ, महाभारत के अंदर ऐसा दिखाया गया है। तो भाइयों, बस इतना ही फर्क है बहुजन समाज और स्वर्ण समाज का, कि जो जितने भी हमारे जो बहुजन राजा हैं उनको राक्षस बनाया गया है, और जितने भी स्वर्ण समाज के राजा हैं उन्हें देवी देवता बनाया गया है। तो भाइयों, ऐसा ही नहीं है कि मैं ऐसी जानकारी इसलिए आपको नहीं दे रहा हूं कि मैंने कहीं से उठा के बोलने लगा हूं। नहीं, मेरा काम है बाबा साहब के विचारों पर चलने का। मैं उनके विचारों को चलता हूं। मैंने बस एक कान में बात डाली हुई है कि तथागत गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि पहले बात को सोचो समझो, किसी के कहे पर मत मानो। जब तक तुम नहीं जानोगे तो तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा। इसलिए दोस्तों, मेरे पास ऐसी बात नहीं है, मैं ये बाइबल है, किसी काम की नहीं है। ये गीता है, धर्म ग्रंथ भारत का। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम का नहीं है,
पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर बुरी चीजों के साथ साथ अच्छी चीजें भी लिखी हुई हैं। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो अच्छा है उसे ग्रहण करो, जो बुरा है उसे त्याग दो। गीता पढ़ो, इसके अंदर कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो अच्छे हैं, आप पढ़ सकते हो, ऐसे बाइबल के अंदर भी हैं। लेकिन बात वो आती है कि इस बाइबल की कहानी के अंदर यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया और इसके अंदर श्री कृष्ण ने अपने आप को भगवान, ठीक है ना। अब बात आती है कि मैं क्या पढ़ता हूं, और मेरे पास है संविधान। लेकिन आपको संविधान पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप बाबा साहब अंबेडकर को नहीं पढ़ोगे, ना आप उनको जान सकते हो, ना ही आप संविधान को समझ पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो आप, ताकि हमारे बहुजन समाज के अंदर जागरूकता आए और वो अपने बहुजन समाज के जो हमारे जो राजा हैं, जो महापुरुष हैं, उनको राक्षस मान करके ना माने, और मतलब राक्षस मानकर उनका बुरा व्यवहार ना करें। जैसे महिषासुर हो गया, हमारे जो वो एक यादव राजा थे, आदिवासी हैं, उनको भी राक्षस बना दिया गया, और जिन्होंने धोखे से मार दिया उन्हें देवी बना दिया गया। और इनके जो स्वर्ण राजा हैं, उनको भी आप राजाओं को ना भगवान मान के ना पूजें, बस पहले सच को जाने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अगर आप चाहते हो कि और लोग भी जागरूक हों और होली का ध्यान करना बंद करें, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।